ओम शांति। आज बाबा के 9 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने अपना वरद हस्त रखते हुए बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। अचल अडोल भव। जो बच्चे बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वो कोई भी दृश्य को देखते हुए घबराते नहीं, डरते नहीं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति वाली आत्माएं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होती हैं। उन्हें ये बात स्मृति में रहती है कि मैं अंगद के समान अचल अडोल हूँ। अगर कहीं मोह का अंश होगा तो अचल अडोल नहीं रह सकते। इसमें गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बाबा याद कर रहे हैं सेंसिबल बच्चों को, जो समझदार बच्चे हैं। वो कार्य करते हुए, धंधा करते हुए सच्ची कमाई ज़रूर जमा करेंगे। बाबा की याद सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है। धंधा दौरी करते भी बीच बीच में समय निकालकर बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हें ये शौक़ होता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करूं। अन्य किसी सत्संग में ये नहीं कहा जाता कि आप पवित्र बनो, योगी बनो, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। ये बात बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं। अन्य किसी सत्संग में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। यहाँ हम समझते हैं कि हमें बेहद बाप से वर्षा लेना है। यहाँ ही बाबा कहते सवेरे सवेरे उठो, कमाई जमा करो। जितना सुबह उठ करके याद करेंगे, बाबा को याद करना सहज होगा। एक घड़ी, आधी घड़ी, जो करना है वो अब करना है। कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। कईयों का कार्य होता है केवल सिग्नेचर करना। बाबा कहते वो करते भी याद करो, कार्य पूरा हो गया, फिर से याद में बैठ जाओ। इस याद से आत्मा पतित से पावन बनती है। कोई कोई सोचते हैं शायद गंगा स्नान से पावन बन जाएंगे, डुबकी लगाने से पावन नहीं बनेंगे। बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। परम पिता परमात्मा स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं। जिन बच्चों को निश्चय है उन्हें बहुत खुशी रहती है। कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा मुझे याद तो नहीं करते ना। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क हो जाता है। आप बच्चे यहाँ पर कथनी करनी एक समान बनाते हो। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। देहधारियों को याद करेंगे तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि विकर्म बन रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट तो जाता ही है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम बाप को याद करें, वर्षे को याद करें, अपने घर को याद करें। आज चलते फिरते याद रहे मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। कोई भी बातें आएँ हमें हिलाए नहीं। अंगद के समान बुद्धि रूपी पाँव मजबूत रखना है और अपनी दिनचर्या पूरी बाबा को लिख कर देनी है। आज कितनी देर याद किया, कोई विकर्म तो नहीं किया। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक़ रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? तुम्हें इस समय बाप की श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सिरे सिर उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती
उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही सर्वमम देव देव हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। जहाँ तुम बैठे हो सभी सेंटर्स में अपने बेहद की बाप की याद में बैठे हैं। इस विचार से बैठते हैं कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप की याद में अर्थात शिव बाबा की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते, सबको श्रीमत मिलती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं, हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब स्वयं की पहचान मिली है बाप से। बाबा डायरेक्शन देते, मीठे बच्चे मुझे याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको जाकर बैठना तो नहीं है, सभी बाबा के पास बैठ जाएं घर बार छोड़ के तो सेवा कैसे होगी। सभी को जाकर बैठना तो नहीं है, स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं ना। हर एक बच्चा बच्ची अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यहाँ भी ऐसे है, रोज़ पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और स्टूडेंट भी हो, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसा कोई सन्यासी आदि कह नहीं सकते। जहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरा कोई याद नहीं करते। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते। कथनी करने में फ़र्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी वो नॉलेज मिल रही है। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम अर्थात देवता स्वरूप है। इस मास में एक्स्ट्रा मास होते हैं। तुम बच्चे जानते हो बराबर हम बाप से इस समय पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्कर खाया। ये बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में ये बातें नहीं समझाते। तुम समझते हो हमको ये बनना है। बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बराबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो कि बराबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया। ऐसा बुद्धि में मर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप दिखाए। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तब ये बनेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तभी नर से नारायण बनेंगे। गोया मुख ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है। बाप का परिचय सबको देना है। प्रदर्शी में भी इस पर समझाओ। ये नीचे बैठता है कि बराबर ये सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए।
हमारा बाप है तो हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं भाई भाई हैं। जब साकार में आते माना प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते तब भाई बहन हो जाते, तब पढ़ सकते हैं क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। भाई बहन बनेंगे तो ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं, भाई भाई हैं। सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते कहते गिरते आए। द्वापर से हम परमात्मा को सर्वव्यापी कहते गिरते आए। वर्षा कुछ भी नहीं। अब ब्रदरहुड समझने से वर्षा मिलेगा कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा मिलेगा। बोलो, तुम्हारे दो बाप हैं। एक है रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होती है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो कि हम आत्मा रूप में परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये निश्चय करो। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है। ये समझें तब खुशी का पारा चढ़े ना। और कहें हम बाप को याद ज़रूर करेंगे। हमको निश्चय होता है कि हम बाप को याद कर विश्व के मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। जो समझदार होगा, बुद्धि में पूरा निश्चय होगा, तो कहेगा ऐसा वेद का बाबा जो दादा में आते अर्थात ब्रह्मा तन में आते, पहले उनसे जाकर मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिले नहीं तो याद कैसे करेंगे? पहले बच्चे अडाप्ट हों तब तो याद पड़े। अडाप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेंगे? पहले गोद के बच्चे बने अर्थात मुखवंशावली संतान बने, पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाबी ये पूछेंगे तुम अपने को आत्मा समझे हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मुझ आत्मा का बाप सो तुम्हारा बाप। बाबा पूछते तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बराबर एक है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है। तुम आत्मा घर से अशरीरी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। फिर आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब समझाया जाता है ना, ये तुम्हारा बाप है, ये फलाना है। आत्मा तो सर्व संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती तो कहा जाता आ मर गई दुनिया, हम चले गए तो दुनिया का जो देह संबंध खत्म, बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। जहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है कि सब कुछ जीते जी भूल जाना है, दे दे के संबंधी देख पदार्थ सब कुछ भूलना है, एक बाप को याद करना है। ये है अव्यभिचारी याद। इसको योग कहा जाता। जहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद आती रहती, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, एक बाप की याद। आत्मा जानती है ये सब शरीर खत्म होने हैं। आत्मा जानती है इस समय हमारा सर्व संबंधी एक बाप है। बाप को कितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। एक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। ये युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि सब करो,
परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो। धीरे धीरे खाद निकल जाएगी, अर्थात विकर्म विनाश होते जाएंगे। मूल बात है ये, अंदर में विचार करो हम पतित पावन कैसे बन सकते हैं। बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के बाद जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं कि वो जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो ना। प्रदर्शी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, नीचे जो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी जिगरी समझाना है। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि समझाने वाले ठीक समझा रहे हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के आते हैं। बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड भी देना पड़ता है, फ़र्क तो ज़रूर रहेगा ना। इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इनका प्यार है, इसका इससे प्यार है, इससे नहीं। द्वैत दृष्टि जान नहीं है। समझते हैं जब बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी तो करेंगे ना। कोई ने मकान बना कर दिया, उसकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे। मकान तुम्हारे लिए तो बना है। जो मेहनत का राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं। बेहद के बाप के सारी दुनिया के आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच था वही नीच बन गया। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को ये कमाई करो। वो है भविष्य की 21 जन्मों की कमाई। ये कमाई है भविष्य की जन्मों की कमाई। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी फिर आध। जितना हो सके बाप को याद करो, तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई है। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा कि बराबर हम बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं कि हमने इतना समय याद किया, फिर अपने आप को देखते हैं। ऐसे बाबा कहते बच्चे चार्ट रखो, अपने आप को चेक करो और चेंज करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रंग कर्म ना करो जिससे विकर्म बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात को भी जाकर ये अविनाशी कमाई जमा करनी है। याद का चार्ट रखना है। अब आज का वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाले, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते या हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है
तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। अगर थोड़ा कोई देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है, जब मोह उत्पन्न होता, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद की वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।